हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक रावत श्रीदीप चंद चौधरी महाविद्यालय से आज हम लोग एमए प्रथम वर्ष में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आतंकवाद या इसी को इंग्लिश में कहते हैं टेररिज्म। ठीक है, आतंकवाद या इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं टेररिज्म। आज हम लोग पढ़ेंगे आतंकवाद कैसे कैसे है, इसका अर्थ क्या है, इससे हमारे समाज में या हमारे देश में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं या क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और इसको बढ़ाने के क्या क्या कारण हैं, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेररिज्म या आतंकवाद कहते कैसे हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि जो आतंकवाद है आज इसका जो खूनी चेहरा है आज पूरे विश्व में हमें देखने को मिल रहा है। अर्थात आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जो एक परिवार के लिए ही नहीं अपितु पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत ही गंभीर समस्या का विषय है। आतंकवाद आज अपने जो पैर है पूरे विश्व में पसार रहा है। अर्थात निजी स्वार्थों के लिए, अपनी निजी रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए लोग एक दूसरे देशों को नीचा दिखाने के लिए, अपने देश को बढ़ाने के लिए तथा दूसरे देशों को नीचा दिखाने के लिए दूसरे देशों पर आक्रमण करते हैं। आज आपने देखा होगा कितने देश ऐसे हैं जिसके जो आतंकवाद में पल रहे हैं। मुस्लिम कंट्री कई ऐसी हैं, आज आपने सुना होगा भारत पाकिस्तान के बीच में कितना संघर्ष चलता रहता है। आतंकवाद कितना अभी हाल ही में 14 फरवरी जो कि 14 फरवरी अभी दो तीन दिन पहले निकली है, इससे पहले इसी दिन 14 फरवरी को ही पुलवामा पर आक्रमण किया गया था। पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें हमारे देश के कई नौजवान शहीद, कई जो देशभक्त हैं, कई जो राष्ट्र के हित में अपने जान न्यौछावर करने के लिए हमारे देश के जो सिपाही हैं, सैनिक हैं, जिन्होंने पुलवामा अटैक में कई सिपाही सैनिक मारे गए थे। तो ये भी एक आतंकवाद का ही स्वरूप है, आतंकवाद का ही रूप है। इसमें आतंकवाद में क्या होता है कि कुछ राजनीतिक संस्था या कुछ ऐसी पार्टियां जिनका उद्देश्य ही दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाना है, चाहे उसमें आपके योग्य या काबिल व्यक्ति हो या बिना किसी ऐसे व्यक्ति भी उसका शिकार हो जाते हैं जो किसी भी प्रकार से उसमें अपना उनकी कोई भूमिका नहीं है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल निर्दोष होते हैं। आतंकवाद की जो समस्या है यह हमारे देश में हमारे देश में क्या पूरे विश्व में यह सबसे बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है, क्योंकि इसमें ना निर्दोष को देखा जाता है और ना ही हिंसात्मक जो हिंसा करने वाले लोग हैं ना उनको देखा जाता है। यह केवल ऐसा स्वरूप है जिसको आप हिंसात्मक रूप में परिवर्तित करते हैं। अर्थात आतंकवाद सरल भाषा में हम कहें तो अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए जो हिंसात्मक कार्य किए जाते हैं वही आतंकवाद है। अर्थात एक देश दूसरे देशों में अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए जो ऐसे हिंसात्मक कार्य करते हैं वह आतंकवाद कहलाता है। और आतंकवाद में निर्दोष व्यक्ति भी कभी कभी मारे जाते हैं। आपने देखा होगा कश्मीर में कितनी लड़ाई झगड़ा होता रहता है, पाकिस्तान कैसे भारत पर आक्रमण करता रहता है, भारत भी उसकी जवाबी कार्रवाई करता है। जैसे पुलवामा अटैक होने के बाद उसके बाद भारत ने भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी जिसमें अभिनंदन जैन, आपने सुना होगा, अभिनंदन जैन ने पाकिस्तान में कई ऐसे बम ऐसे वो गिराए थे, ऐसे ग्रेनेड ऐसे जो हमारे जेट हैं वो लेकर उनके अंदर पाकिस्तान की सीमा में घुस गए थे और उनका जो प्लेन था वो क्या हो गया था, क्रैश हो गया था, गिर गया था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने सुरक्षित उनको वापस इंडिया भेज दिया। ये भारत का ये जलवा है कह सकते हैं। अर्थात आप देख सकते हैं कितनी सामाजिक समस्याएं देश में उत्पन्न हो जाती हैं, कितनी पार्टी, क्योंकि हम लोग आपने देखा हो कभी भी हम फॉर्म भरते उसमें एक ऑप्शन आता है राष्ट्रीयता। उस ऑप्शन में हम लोग क्या करते हैं, भारतीय भरते हैं, यानी हम
किसी भी धर्म को मानने वाले हो, किसी भी जाति को मानने वाले हो, लेकिन अगर हमारे देश के ऊपर बात आएगी तो उसमें हम सभी कैसे हैं, इंडियन हैं, हम सभी कैसे हैं, भारतीय हैं। तो यह जो आतंकवाद की समस्या है ये आज पूरे विश्व में है। इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए किए जाने वाले नियोजित हिंसात्मक रूप भी क्या कहलाती है, आतंकवाद। नियोजित मतलब होता है पहले से सोच विचार करके किसी देश को जब नुकसान पहुंचाने के लिए नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसके बारे में सबसे पहले उस पर एक नियोजित योजना बनाई जाती है कि किस तरीके से हम कहाँ कैसे अटैक कर सकते हैं। यह एक हिंसात्मक रूप होता है जिसमें कई निर्दोष व्यक्ति भी उसका शिकार हो जाते हैं, कई निर्दोष व्यक्तियों की भी उसमें क्या हो जाती है, मौतें हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इस आतंकवाद के कई उद्देश्य भी होते हैं। आतंकवाद के उद्देश्य की बात करने के लिए हम देखें समाज में अस्थिरता लाना, अर्थात समाज का विखंडन करना इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा जो राज्य सत्ता है, जिसकी सरकार है, उसको अस्थिर करना, यह भी एक उसका ही स्वरूप है, आतंकवाद का ही स्वरूप है। इसके अलावा हिंसात्मक गतिविधियों के द्वारा अर्थात जान माल को नुकसान पहुंचाने के लिए जो आतंकवाद है, हिंसात्मक गतिविधियों द्वारा समाज पर और सरकार पर दबाव डालना भी उसका एक उद्देश्य है, जिसके द्वारा समाज पर और सरकार पर दबाव डाला जाता है, अपनी बातों को मनवाया जाता है। ठीक है, यह भी इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा अपने उद्देश्यों और लाभ के लिए समाज में तोड़ फोड़ व विध्वंसक घटनाओं में वृद्धि करना, तोड़ फोड़ करना, जो विध्वंसक घटनाएं हैं जिससे लोगों को नुकसान हो, उनकी जान माल को नुकसान हो, संपत्ति को, धन को नुकसान हो, ऐसे कार्य करना भी इनका उद्देश्य होता है। इसके अलावा जनता को शासन के विरुद्ध भड़काकर अवांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, अर्थात यह इसका एक आपने देखा आतंकवाद कई जैसे पार्टियां होती हैं, चुनाव होते हैं, उसमें जिसकी सरकार होती है तो उसकी जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो हमेशा आपस में एक दूसरे से तनाव बनाए रहती हैं और उनको भड़काना, तनाव रहता है, ऐसी स्थिति में उनको भड़काना जिससे समाज में अस्थिरता उत्पन्न हो, समाज में हिंसात्मक कार्य हो, तोड़फोड़ हो, विध्वंसक घटनाएं घटित हो, तो यह भी इसका एक उद्देश्य होता है। इसके अलावा शासन की सैन्य शक्ति को भ्रमित और बाधित करना, जो शासन की सैन्य शक्ति है उसको भ्रमित करना, बाधित करना, यह भी एक आतंकवाद का ही स्वरूप है। ठीक है, समाज में भ्रम का वातावरण निर्मित करना जिससे लोग भयभीत रहें, डरते रहें, अपने आप को असहाय महसूस करें, असहज महसूस करें, यह भी इसका ये उद्देश्य होता है। तो हम सरल भाषा में अगर कहें तो आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जो आज पूरे देश में, पूरे विश्व में फैली हुई है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने देश के स्वार्थ के लिए दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाना, हिंसात्मक कार्य करना, समाज में अस्थिरता लाना, यही इस आतंकवाद का सबसे मुख्य उद्देश्य है। तो आज के लिए हम इतना ही, इसके आगे हम और भी अध्ययन करेंगे।